सर आप लोग खिचड़ी तो खाए होंगे सर। खिचड़ी का आविष्कार कैसे हुआ पहले उसका मैं वर्णन करता हूँ सर। खिचड़ी के आविष्कार के लिए सर हजारों साल पहले एक बार की बात है। एक दिन नाम था रविवार। एक दिन का नाम था रविवार। पति पत्नी की एक जोड़ी थी सर। पति पत्नी की एक जोड़ी थी सर। नोक झोंक जिसमें थोड़ी सी थर। नोक झोंक थोड़ी सी थी सर। अधिक था उनमें प्यार। मीठी बातों का अंबार था। मीठी बातों का अंबार था। सुबह पतिदेव ने ली अंगड़ाई। सुबह पतिदेव ने ली अंगड़ाई। पत्नी ने बढ़िया चाय पिलाई। पत्नी ने बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाई। फिर पति को नहाने के लिए पानी गर्म किया। निभाया अच्छी पत्नी धर्म सर। पति जब नहा कर निकल आए तो पत्नी ने बढ़िया पकौड़े खिलाए। पत्नी ने बढ़िया पकौड़े खिलाए सर। फिर पतिदेव ने समाचार पत्र पकड़ा। दोनों हाथों से कस कर जगड़ा। फिर पतिदेव ने समाचार पत्र पकड़ा। दोनों हाथों से उसे कस कर जगड़ा। अगले 3 घंटे तक खिसके ही नहीं। वो समाचार पत्र पर ही चिपके रहे। समाचार पत्र पर ही चिपके रहे सर। पत्नी निपटाती रही घर का काम। मिला न उसको एक पल का भी आराम। मिला न उसको एक पल का भी आराम। एक पल जो कुर्सी पर टिकी तुरंत पति ने अपनी फरमाइश शुरू की। पति ने अपनी फरमाइश शुरू की। बोले अब नींद आ रही है ढेर सारी। प्रियतमा बना दो पूड़ी और तरकारी। बोले नींद आ रही है ढेर सारी। प्रियतमा बना दो पूड़ी और तरकारी। पत्नी बोली आपकी आज्ञाकारी लेकिन फ्रिज में नहीं है तरकारी। पत्नी बोली मैं आपकी आज्ञाकारी हूँ लेकिन फ्रिज में नहीं है तरकारी। पति बोले दोपहर तक तो कोहरा छाया है। सूरज को भी बादलों ने ही छिपाया है। पति देव बोले दोपहर तक कोहरा छाया है। सूरज को भी बादलों ने छिपाया है। ऐसे में तरकारी लाने तो मैं न जाऊंगा। छोड़ो पूरी दाल चावल ही खाऊंगा। छोड़ो पूरी दाल चावल ही खाऊंगा। पत्नी बोली थोड़ी देर देखिए टीवी। अभी खाना बनाकर लाती है बीबी। थोड़ी देर देखिए टीवी। अभी खाना बनाकर लाती है बीबी। पत्नी तुरंत गए कमरे के अंदर। पत्नी ने रसोइयों में खोले कनस्तर। पत्नी ने खोले कनस्तर रसोई में। दावल चाल उसमें रखे थे पर्याप्त मात्रा में। पर सिलेंडर होने वाला था समाप्त। पर सिलेंडर होने वाला था समाप्त। बन सकते थे चावल या फिर दाल। क्या बनाएं क्या न यह था सवाल। केवल दाल या चावल ही बन सकता था। क्या बनाएं ऐसा था सर। बन सकते थे केवल चावल या फिर दाल। क्या बनाएं क्या न बनाएं यह था बड़ा सवाल। कोहरा बादल और थर थर जाड़ा। सूरज निकले गुजर हो चुका था पखवाड़ा। कैसे कहती पत्नी कि सिलेंडर लाना है वरना दाल चावल को ही भूल जाना है। इतने ठंड में पति को कैसे भेजूं मैं बाजार। कांप कर उनका हो जाएगा बंटाधार। कांप कर हो जाएगा उनका बंटाधार। इस असमंजस में पाने से मुक्ति धर्म पत्नी लगाई एक सुंदर युक्ति। इस असमंजस से पाने के लिए मुक्ति धर्म पत्नी ने लगाई एक सुंदर युक्ति। कच्ची दाल और कच्चे चावल को मिलाए। धोकर तुरंत कुकर में चढ़ाए। कुछ देर तक लंबी सी आई सीटी। पति के पेट में चूहे लौटने लगे सर। पति के पेट में चूहे लौटने लगे। उस समय पत्नी ने मेज पर खिचड़ी लगाई। साथ में अचार और दही भी लाई। नया व्यंजन देखकर दिमाग उनका ठनका। पति के मुख से स्वर खनका। बोले न तो चावल न तो दाल।
बोले वो नहीं तो न तो चावल है न दाल है, दोनों का मिला जुला ये क्या नया बवाल है। ये तो न तो चावल है न तो दाल है, दोनों का मिला जुला ये क्या नया बवाल है। पत्नी बोली सर सिलेंडर खाली हो गया है, इसलिए मैंने दाल चावल मिला डाली। एक बार ही कुकर चढ़ सकता था, दाल चावल में कोई एक ही पक सकता था। पत्नी बोली सिलेंडर खाली हो गया है, इसमें दाल चावल मिला डाली, एक ही बार में कुकर चढ़ सकता है, दाल चावल में से कोई एक ही बन सकता है। इतनी ठंड में आप जाते हैं अगर बाहर तो 2 घंटे तक कप आते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने दोनों को मिलाया, आपके लिए नया व्यंजन बनाया। खाने से पहले धारणा मत बनाइए। पत्नी बोली खाने से पहले धारणा मत बनाइए, तनिक 1 चम्मच तो चबाइए। पेट में चूहे आसमान मचा रहे हैं, पेट में चूहे घमासान मचा रहे हैं आपके। चावल देख पति ललचा रहे थे, पेट में चूहे घमासान मचा रहे थे, चावल देख पति ललचा रहे थे। नुक्चा चीनी नखरे छोड़कर खाया 1 चम्मच पकड़कर। नए व्यंजन का स्वाद ही आया, पत्नी का नवाचार उसको बहुत भाया। बोले अद्भुत संगम तुमने बनाया, मुझे ठंड से भी बचाया। बोले अद्भुत संगम तुमने बनाया, मुझे ठंड से तुमने बचाया। तृप्त हूँ मैं नया व्यंजन खाकर, मैं धन्य हूँ तुमसी पत्नी पाकर, मैं धन्य हूँ तुमसी पत्नी पाकर। पर एक बात बताओ प्रियतमा, क्या नाम है इसका, क्या उपमा दूँ मैं, क्या नाम है इसका, क्या उपमा दूँ मैं। पत्नी बोली पहली बार इसे बनाया है, नाम इसका अभी है कहाँ रख पाया है। खिंच रही थी गैस, दुविधा में पड़ी थी मैं, इसलिए इसको हम बुलाएंगे खिचड़ी। खिंच रही थी गैस, दुविधा में पड़ी थी मैं, इसलिए इसको बुलाएंगे खिचड़ी। मित्रों इस जमाने की समस्या हुई खड़ी, इस जमाने की समस्या हुई खड़ी, न पति देव चिल्लाया न पत्नी लड़ी। आपके समक्ष भी जब ऐसी घड़ी आए सर, प्रेम से पकाइए कोई नई खिचड़ी। आपके समक्ष जब कोई ऐसी घड़ी आए सर, प्रेम से पकाइए कोई नई खिचड़ी। इस पूरी घटना का जो निकला सार हम कह सकते हैं उसको इस प्रकार कि पति पत्नी में जब हो असीम प्यार, पति पत्नी में जब हो असीम प्यार, तब हो जाता है खिचड़ी का आविष्कार। पति पत्नी में जब हो असीम प्यार, हो जाता है खिचड़ी का आविष्कार। हमारे सभी दोस्तों को खिचड़ी के लिए शुभकामनाएं सर। आप लोग भी खिचड़ी बनवा कर खाइए, आप अपने पति पत्नी का असीम प्यार प्रकट करिए सर। धन्यवाद।